अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, कभी भी कोई आपको भला बुरा बोले तो आप एक बार शांत रहना। ये बुद्धिमान लोगों की काम है। 2 बार शांत रहना, तीसरी बार कभी भी नहीं। क्यों? आज एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा में एक्सपर्ट रहती है, लेकिन वो कोई भी उसको कुछ भी बोल दे, वो हमेशा शांत रहती है, कभी भी किसी को कुछ बोलती ही नहीं। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, वो इतनी ज़्यादा नादान थी, कोई भी उसको कुछ भी बोलते वो किसी को जवाब नहीं देती, हमेशा शांत रहती थी। लेकिन उसको अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा तकलीफ होता था, जो अकेली जाके रोने लगती थी। और सामने वाला इंसान अगर कभी रो रहा है ना, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। ये समझ जाना, वो बिना बेवजह कोई इंसान नहीं रोता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ जब होती है तभी आंखों से आंसू निकलता है। फिर कॉलेज जब गई लड़की तो अच्छे अच्छे फ्रेंड भी मिले, लेकिन हमारे आसपास अच्छे इंसान भी रहते हैं, बुरे इंसान भी रहते हैं। तो कुछ लोग जलते रहते हैं उस लड़की से, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहती है, फर्स्ट क्लास आती है, तो अच्छा ये हमसे अच्छा पढ़ती है। बेवकूफ़ लड़की किसी से बात नहीं करती है, चिपकू बोल के जाके उसको हमेशा पोक करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। तो पूरा साइलेंट हो जाती थी, कभी किसी को नहीं बोलती थी। एक दिन इतना ज़्यादा रोई 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 और चली गई एक जगह में, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोती रहती है। जब एक संत, एक गुरुजी ने आए और पूछे, देख के उसको पूछे कि बेटा क्या हुआ, आपको क्यों रो रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो लड़की ने बोलती है कि गुरुजी, हमने ऐसी कोई गलती ही नहीं करी, लेकिन हमें उस बात की सज़ा मिल रही है। आखिर क्यों? तो क्या हुआ, जो बताइए पूरा बात। तो वो बोलती है कि मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बात बोलते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं, और मैं अपने घर वाले तक भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ उन लोगों को। तो गुरुजी पूछते हैं, क्यों आप बोल नहीं सकते हो? तो लड़की बोलती है, मेरे माता पिता मुझे छोटे टाइम से ही मुझे सिखाए हैं, किसी को ऐसा बात ना बोलना कि उनको तकलीफ हो। बेटा, हमेशा कोई कुछ बोल दे, तुम अपने काम पे करते जाओ, सब सही होगा। तो जब वो सब कुछ सुनते हुए छोटे टाइम से ही वो लड़की अपने दिमाग में वही एक चीज़ बैठा दी कि हमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो अपने माता पिता क्यों समझाए हैं वो नहीं समझती थी। फिर गुरुजी बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छा बात बोले बेटा, लेकिन आप उसमें कुछ समझी नहीं। तो बोले हैं, अगर कोई आपको कुछ बोले तो आप शांत रहना, लेकिन अगर वो सबसे ज़्यादा बोलने लगे, क्योंकि तुम्हारी शांत में, तुम्हारी चुप्पी में तुम्हारी कमजोरी ढूंढ लिए हैं, और तुम जितना चुप रहोगे तुम्हें उतना ज़्यादा बोलते रहेंगे। और ये तुम्हारे घर परिवार वाले किस लिए बोले थे? क्योंकि जो तुम्हें अपने लोग हैं, अच्छे के लिए भी बोलते हैं, लेकिन हमें एक एक टाइम अच्छी बात अगर बोलते हैं हम चुप जाते हैं। हम इंसान हैं ना, हमें पहले समझ में नहीं आती है, बाद में समझ में आती है। तो इसी के लिए तुम्हारे माता पिता बोले होंगे कि कभी किसी की जवाब मत दो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हें सही दिशा दिख जाएगी। अगर तुम्हें आज से कोई कुछ बोला, पहले 1 बार सुनना, फिर 2 बार सुनना, फिर तीसरी बार में तुम जवाब दे सकती हो, क्योंकि एक बार में बुद्धिमान की यही सच है। जो इंसान बुद्धिमान होता है, पहले उस इंसान की हर एक वर्ड की, हर एक बातें की वो एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है ये किस हद तक गिर सकता है। सेकेंड पॉइंट, वो इंसान किस हद तक जाके तुम्हें किस हद तक क्या बोलता है वो सुनो। फिर तीसरी बार अगर वो शांत नहीं हुआ, तुम्हारी चुप्पी में भी इतना ताकत है कि सामने वाले को झुका सकता है। अगर तीसरी बार में भी वो नहीं झुका तो आप फिर जवाब देना शुरू करो, और ऐसा बात बोलो जो 2 बार तुम्हें जितना बात बोला है ना, उसकी पूरी 2 बार में ही तुम 1000 बार दे सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति आती है।
तुम कमजोर मत बनना। तो इस कहानी में मतलब आप सभी समझ गए रहोगे कि हम जब तक चुप रहते हैं कोई इंसान के सामने, परिवार के आगे चुप रह सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर कोई चीज़ बुरा आपको लगता है तो आप रख सकते हो बातें। यही सम्मान हमारे घर वाले भी दिए हैं, सभी के घर वाले देते हैं। लेकिन बाहर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा फोक करते रहते हैं कि ये इंसान चुप है तो कमजोरी पकड़ लेते हैं। तो शांत नहीं रहना है, बोलोगे तो सामने वाला चुप रहेगा। और हद से ज़्यादा अगर वो बोलने लगा ना तो ऐसा बात बोलो कि दोबारा तुम्हारे साथ मुंह लगने के भी लायक ना है। ऐसा बनना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया है और दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ऐसे वर्ड कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए जिसमें सामने वाले को तकलीफ हो। लेकिन कोई आपको अगर तकलीफ दे रहा है तो उसको तकलीफ नहीं, उसकी बातों से ही उसको बोला जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिमान होंगे ना तो उसके बात को ही उसको पकड़ के उसको सही रास्ता लेके आ सकते हो। ताकि वो जब इंसान को ना रियलाइज होता है गलती का ना, तब वो दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ बात तक नहीं करेगा। अगर बात भी करेगा ना वो माफ़ी मांगने गारंटी के साथ आएगा। अगर माफ़ी भी नहीं मांगने आए ना वो अपने आप को दोष देगा सबसे ज़्यादा, और कभी भी और किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच जितने भी हमारे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट करना और हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और ताकि आप सभी के पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। एवरीवन थैंक यू सो मच जितने भी हमारे वीडियो को देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।